हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं अपनी अपनी लाइफ में और बहुत सारी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों के जीवन की अच्छी और मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक वैसे तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, बट स्टिल मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर ज़रूर करूँगी। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि हाउ मच लकी यू आर, है ना। आप लोग कितने लकी हैं। मोर ओवर आप अपने आप को लकी क्या काम से बना सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने आज वीडियो के लास्ट में आप लोगों से शेयर किया है कि आपके ज़ोडिएक के हिसाब से वो कौन सी रेमेडी आपको सूट करेगी जिससे कि आप अपनी लाइफ में लक को, सोए हुए लक को वापस से जगा सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाउ मच लकी यू आर रिगार्डिंग योर ज़ोडिएक एंड रिगार्डिंग योर ज़ोडिएक, लाइक अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक आपको कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए जो आपको और लकी बना सकें, आपके लक को अनलॉक कर सकें। एंड व्हाट काइंड ऑफ ब्यूटीफुल चेंजेस यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर गेटिंग योर लक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पाइल नंबर 1 है हमारे पास, ग्रुप नंबर 1 है हमारे पास, आप लोगों को दिख रहा होगा होपफुली, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो एंड स्कॉर्पियंस। एंड पाइल नंबर 2 है हमारे पास, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, विर्गो एंड लिब्रा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्लियरली पाइल को पिक करना है कहाँ पर आपका ज़ोडिएक है। ठीक है, पाइल नंबर 1 में आपका ज़ोडिएक या पाइल नंबर 2 में है आपका ज़ोडिएक। जस्ट आप लोगों ने अपना ज़ोडिएक चेक करना है एंड यू विल गेट टू नो अबाउट द लक, आपकी लाइफ का लक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत से रीडिंग के अंदर। तो आज आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ कि कितने लकी हैं आप। उससे पहले हम जानेंगे आपके कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितने लकी हैं आप, लक के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। मोर ओवर वो ऐसे कौन से काम है जो कि आपको करने चाहिए ताकि आपका जो लक है वो इन्हांस हो सके। एंड द थर्ड मोस्ट पॉजिटिव थिंग जो मुझे आप लोगों को बतानी है वो है कि मैंने हर ज़ोडिएक के हिसाब से आप लोगों के लिए एक एक रेमेडी निकाली है जो कि बहुत ही सिंपल है, इफ़ेक्टिव है और घर में आप इजीली कर सकते हो। सो प्लीज़ आप उसको देखना ना भूलें, उसे मैंने मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आप लोग ग्रुप नंबर 1 है। आप लोगों का जो आप लोगों की जो राशि हो सकती है वो हो सकती है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक या फिर एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो। तो शुरू करें, चलो जी शुरू कर देते हैं जी। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा लास्ट की राशि देख के कि आप ही की रीडिंग है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगी आप लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स की ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ सके कि आपकी ही रीडिंग है, आपके लिए ही आई है आज की ये रीडिंग। ठीक है, आपके लिए ही है ये रीडिंग, आप लोगों को अच्छे से ताकि ये चीज़ समझ आ सके। आप लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चयी महसूस होते हैं, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा निडर, दृढ़ निश्चयी, ठान ली तो करके दिखाएंगे। आपकी इच्छा है तो ही आप करेंगे उस चीज़ को, कोई भी चीज़ हो सकती है, बिना इच्छा के आप नहीं करेंगे। ठीक है, और आपसे कोई करवा भी नहीं सकता, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा कि लाइक आपकी ये हैं चीज़ें, आपको या तो कोई इमोशनली इन्फ्लुएंस करके कोई काम करा सकता है या फिर कोई भाई अड़ी पड़ गई और अब आपको करना ही पड़ रहा है, वो वाली बात हो सकती है। बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि कोई क्या आपको डांट के या ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई काम कराए तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ग्रुप नंबर 1 पीपल, आप लोग बहुत ही ज़्यादा शांत, समझदार और गुणी इंसान हैं। आपके मन में लोगों के प्रति बहुत सारा स्नेह होता है एंड समटाइम्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इतने कि संभाले ना जा सके। एस ऑफ कप्स,
6 of cups, Ace of Pentacles, nice. One more card, Queen of Wands. जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, एक एक कार्ड वही आया. बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सोर्ड्स. आप लोगों की पर्सनालिटी है बहुत ही ज़्यादा प्रेमी स्वभाव की. लाइक आप है ना किसी से फालतू की मत्थाफोड़ी करना पसंद नहीं करते. यू गाइज ऑलवेज फील कि अपने ही लिमिट्स में और अपनी ही पॉजिटिविटी में रहना चाहिए. दूसरे की लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. हर किसी को समान समझना चाहिए. आपके मन में जाति वगैरह, कास्ट, रिलीजन, धर्म, इन सब चीज़ों का कोई वो नहीं है. यू गाइज आर वेरी न्यूट्रल इन योर एनर्जीज. मोर ओवर विक्ट्री का कार्ड है यहाँ पे. तो आई मस्ट से कि आप लोग अपनी लाइफ में हमेशा विक्ट्री की तरफ ही आगे बढ़ना पसंद करते हैं. देखो चाहता तो हर कोई जीत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं होता जीत हो या ना हो. लेकिन आपको ऐसा है कि मैं कोई भी काम अगर कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरी जीत होनी ही चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए. वो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ. सेकेंड थिंग आई एम सीइंग एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड. आप किसी की भी मदद करने से घबराते नहीं हैं. आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा है जो हमेशा बाहर निकल के आता है लोगों की मदद करने के लिए. एंड ऑब्वियसली बात है आप लोग बहुत ज़्यादा ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ रहते हैं. आपका कोई 1% सही करता है, आप उसका 100% सही करने के लिए चले जाते हैं. एंड हो सकता है इसी रीज़न की वजह से बहुत बार आपके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव हो जाता है. ऐसा होता है ना, क्योंकि जब हम किसी के लिए हद से ज़्यादा बढ़िया कर दें तो सामने वाला बंदा क्या करता है, सामने वाला बंदा छिछोरेपन पे उतर आता है. और वही चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ मच लकी यू आर. लाइक आप कितने लकी इंसान हैं, चलिए जानते हैं. तो मैं ये लेबल वाला कार्ड ना हमेशा निकालना भूल जाती हूँ. एक्चुअली ना मैं अपने सारे के सारे कार्ड्स को उनकी बुकलेट और उनके लेबल के साथ ही रखती हूँ. एक भी चीज़ इधर की उधर नहीं करती हूँ मैं कभी भी. तो शफलिंग के दौरान बहुत बार ऐसा होता है. ओके, सो वी हैव 2 कार्ड्स. पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स और दूसरा कार्ड है यहाँ पे डेथ. ठीक है. फूल, सेवन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स का कार्ड है. पहली बात तो मैं बोलूँगी कि आप लोगों के काम ना बड़े डिले से होते हैं यार. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिले से होते हैं आप लोगों के काम. आपके काम बहुत ही डिले में होते हैं. हमेशा ना कुछ ना कुछ रह जाता है आपका. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग आप लोगों के कार्ड से. 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. आप हमेशा है ना चीज़ों की नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने की कोशिश करते हैं, भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन एंड अप होता है रिजल्ट का स्ट्रगल से. ठीक है, चाहे फिर वो लव की बात हो, चाहे फिर वो करियर की बात हो, हमेशा एंड अप मुझे यहाँ पे फीलिंग आती है स्ट्रगल से ही होता है. कितने % लकी हैं आप? लाइक 30-40, इससे ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आता. 30-40% ही लकी हैं. पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों को अपने भाग्य को जगाने के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ करनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर आप रेमेडीज़ नहीं करेंगे तो चीज़ें आपकी धरी रह जाएंगी, कुछ भी सेटिक नहीं हो पाएगा आपकी लाइफ में. क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप बहुत ही फास्ट डिसीजन ले लेते हैं. ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे इमोशंस में आके आप लोग डिसीजन ले लेते हैं. और जब आप इमोशंस में आके डिसीजन लेते हैं तो वो गलत हो जाता है और फिर आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल करना पड़ता है. लाइक एंड ही होता है स्ट्रगल के साथ. और प्लानिंग्स तो खैर फिर धरी रह जाती हैं. तो ऐसे तो नहीं चलेगा. ये सीन सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है. इनफैक्ट मैं बोलूँगी आपको भी क्या करने की ज़रूरत है, मैं कुछ रेमेडीज़ बताती हूँ आपको, वो करने की ज़रूरत है. पहले हम देख लेते हैं कि अगर आप इन रेमेडीज़ को करते हैं तो आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे. लाइक आपका लक इन्हांस होने के बाद कौन से पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे. ज़्यादा % नहीं है आप लोग, 20-40 के इन बिटवीन ही है. हार्मनी, हाई इंटेंसिटीज एंड द ऑर्डिनरीनेस. अगर आप अपने लक को इन्हांस करते हैं तो आपकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी. पहली बात तो ये, आपको बहुत ज़्यादा शांति और सुकून महसूस होगा.
आप इन सब चीज़ों से परे हो जाएंगे। आप लोग अगर यहाँ पे देख रहे हो तो हृदय चक्र को यहाँ पर बताया हुआ है, जो आपका हार्ट चक्रा होता है उसको बताया हुआ है यहाँ पे, कि आपके दिल के अंदर सुकून आ जाएगा। ओके, आप चीज़ों को लेकर इतने ज़्यादा परेशान नहीं रहेंगे, आपके दिल में सुकून आ जाएगा और हारमनी होगी। ये हारमनी आपकी लव में भी हो सकती है, ये हारमनी आपके करियर में भी हो सकती है। ठीक है, हाई इंटेंसिटी के साथ कोई ना कोई चीज़ होगी जो आपकी लाइफ में आएगी, लाइक वेरी वेरी हाई इंटेंसिटी, एंड ये हाई इंटेंसिटी लक को भी शो करती है। ठीक है, एंड आपकी लाइफ जो है ना वो लाइक एकदम ऑर्डिनरी सी नहीं होगी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगी, अपने आप बन जाएगी। ठीक है, सो ये मैंने आप लोगों को बताया आपका व्यक्तित्व, ये मैंने आपको बताया आपकी लक की पोजीशन, ये मैंने आपको बताया कि आफ्टर गेटिंग लक एंड रेमेडीज आप लोगों की लाइफ कैसी रहेगी। तो अंतर्मन का संतोष, पाइल नंबर 1 पीपल, वही होता है जीवन में और वही रहता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका लक जो है वो क्षीण हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। पहली बात तो ये, मुझे यहाँ पे माँ का प्यार या तो कम नज़र आता है आप लोगों के लिए, हो सकता है कि माँ का प्यार आपको उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, या फिर आपकी मदर जो है किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेसफुल रहती हैं। उसके अंदर ये रीज़न नहीं है कि वो आपकी वजह से स्ट्रेसफुल है, नहीं, वो किसी ना किसी चीज़ को लेके स्ट्रेसफुल है बहुत ज़्यादा, एंड उसका इम्पैक्ट आपको आता है बहुत स्ट्रांग। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 पीपल। सेकेंड चीज़ मैं यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, अपनी मदर को बहुत ज़्यादा श्योरिटी, क्लैरिटी, पॉजिटिविटी देनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ आप लोगों के लिए है, आप हेयर केयर नहीं करते, हेयर्स का केयर नहीं करते हैं। आपको, मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, लेकिन शास्त्रों में बाल, नाखून और कपड़े, इन तीनों को सेम महत्वता दी गई है कि अगर आप इनको महत्वता देंगे, अगर आप इनको सही से रखेंगे, स्वच्छता से रखेंगे, मोरोवर सही तरीके से अच्छे से तैयार होकर के रखेंगे, तो इससे आपकी लाइफ में बरकत आती है। ठीक है, तो वो चीज़ आप नहीं कर रहे हैं, सेकंड चीज़ उसको करना स्टार्ट कीजिए। एंड थर्ड थिंग, थोड़ा सा चैरिटी के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा चैरिटेबल बनिए, चैरिटी पे फोकस कीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो चैरिटी करते हैं लेकिन वो गलत जगह कर रहे होते हैं या गलत समय पे कर रहे होते हैं। समय होता है चैरिटी का बेस्ट फ्राइडे या फिर मंडे। और दूसरी चीज़, कभी भी कर सकते हो, नमक और मीठे का दान कभी मत करना। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, किसी ऐसे इंसान को दान करना जिसको सच में ज़रूरत है। ठीक है, भूखे को भोजन खिलाना ज़्यादा बेहतर है रेदर देन पेट भरे को। ठीक है, तो वो वाली बात है गाइस। अब मैं आप लोगों के लिए देखूंगी एडवाइजेस कि आप लोगों के लिए डिवाइन क्या एडवाइस देती है। लव योर सेल्फ फर्स्ट देन अदर्स, ये चीज़ मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोगों के लिए भरपूर कर देते हो, तो ये ज़्यादा करने वाली आदत को छोड़ो, खुद से प्यार करो। एंड योर पार्टनर इज़ योर ट्विन फ्लेम, एंड इफ़ यू आर सिंगल दे विल एंटर्ड इन योर लाइफ वेरी सून। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, सो गाइज हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है ट्विन फ्लेम है, एंड अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले हैं। नाउ लेट्स चेक वन मोर कार्ड। यू हैव द पावर टू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ, आपके अंदर वो पावर है कि आप सब कुछ अचीव अपने जीवन में कर सकते हैं। सो देर किस बात की है ना, किस बात की देर है, किसी भी बात की नहीं। तो फटाफट से जाइए और सबसे पहले अपने जोडिएक के हिसाब से देखिए कि आपके लिए क्या रेमेडी है। तो आपकी जो पाइल के अंदर मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं वो, और जो चीज़ मैंने आपको आपके जोडिएक के हिसाब से बताई है वीडियो के एंड में, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया मैंने टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, वो जाके वहाँ पे देखिए, सो दैट इट विल क्रिएट बूस्ट इन योर लक। ओके, तो जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा और रेमेडीज़ करना मत भूलिएगा। इस रीडिंग को अफर्म करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं आप लोग, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है ऑलरेडी। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, ताकि आप लोग अपनी पर्सनल पी रीडिंग्स करा सकें। अपना अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट रीडिंग में जल्दी मिलेंगे। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को मेरा बहुत प्यार भरा वाला नमस्ते एंड वेलकम। तो आप लोगों की जो राशि हो सकती है वो हो सकती है सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस, विर्गो, लीब्रा, या फिर धनु, मकर, कुंभ, मीन, कन्या, तुला। तो शुरू करें आप लोगों की रीडिंग, चलिए शुरू करते हैं। इसको मैंने यहाँ रख दिया है सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप ही की पाइल है। एंड
सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, फिर हम देखेंगे आपके अंदर कितना लक है, फिर हम देखेंगे कि आप लक अगर और इन्हांस करेंगे तो आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, एंड हम फिर देखेंगे रीज़न्स कि लक क्यों ज़्यादा है या रीज़न्स कि लक क्यों कम है आपके जीवन में, और फिर हम गाइडेंस देखेंगे, एंड देन आप लोगों को मैं आपकी पाइल के हिसाब से भी कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी जो मुझे वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। एंड फिर आप लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हुए हैं, आप उन रेमेडीज़ को कर सकते हैं। मैं मेरी हर वीडियो में, हर रीडिंग में, चाहे मैं छोटी करूं चाहे बड़ी, आप लोगों के लिए रेमेडीज़ ज़रूर लेकर आती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग कितनी रेमेडीज़ करते हैं कितनी नहीं करते हैं, लेकिन डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रेमेडी ऐसी होनी चाहिए जो कि ईजी हो, इफ़ेक्टिव हो, और जो अच्छे से जल्दी जल्दी हो सके। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स। मुझे आप लोग पता है किस एनर्जी के नज़र आते हैं? मूडी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बार बार मूड स्विंग्स होते होंगे आप लोगों के। ग्रुप नंबर 2, बहुत बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपका अचानक से मूड बदल गया, अचानक से आपका मन बदल गया, और आप ऐसा कहते भी होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल प्लान बनाया कहीं घूमने जाने का और अचानक से मन भर गया, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? पता नहीं यार, मन सा नहीं कर रहा। खाने पीने की चीज़ें हों या फिर कहीं जाने आने का जिक्र, आपका मूड बहुत जल्दी बनता है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। लाइक हो सकता है आप लोग पार्टी या फिर ट्रिप स्पॉइलर हैं, ग्रुप नंबर 2। एंड नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि फ्रेंड्स के मामले में इतने ज़्यादा आप लोग लकी नहीं हैं, या तो हो सकता है कि दोस्त ही नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि दोस्त हैं बट वो उस तरीके के नहीं है, लाइक काबिल दोस्त नहीं है। हर वक्त एक तरीके का बर्डन महसूस करते हैं, विक्ट्री चाहते हैं अपनी लाइफ में, लोगों को फालतू में स्टॉक करते हैं, एंड आपको पता है कि आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने मैनिफेस्टेशन पावर्स को सटीक तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये मैं महसूस कर रही हूँ बहुत बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मुझे जो यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है आपके एज ए व्यक्तित्व के लिहाज से, दैट यू गाइज आर वेरी इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आप लोग। जैसे कभी कोई डॉग का वीडियो देख लिया, जस्ट लाइक मी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि कोई डॉग का वीडियो देख लिया या जानवरों पे अत्याचार होते देख लिया, आपकी है ना अंदर तक है ना, आप गुस्से में आ जाते हो और आप क्या कर दो, आपको नींद नहीं आती है फिर सोच सोच के। या फिर किसी आपने ऐसे इंसान को देख लिया जो बैगर है या जिसकी सच में सिचुएशन बहुत ख़राब है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, लाइक तड़प जाते हो आप लोगों का दुख देख के। आपसे लोगों का दुख नहीं देखा जाता, ग्रुप नंबर 2। एंड दिस इज़ वाई आई एम फीलिंग कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, एंड आपकी जो सेंसिटिविटी है ना वो एक्चुअली में दिखती है, ठीक है, लोगों को भी दिखती है। हो सकता है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, लोग आपकी सेंसिटिविटी का या आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाते हैं, अपना काम आपसे करवा लेते हैं, और जब खुद के काम करने की बारी आती है तो पीठ दिखा के भाग जाते हैं। या ऐसा हो सकता है कि आपके अपने ही कहीं ना कहीं आपको बर्डन बहुत ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपके अपनों की वजह से, हो सकता है इंटेंशनली, हो सकता है अनइंटेंशनली, बिकॉज मैसेजेस तो बहुत सारे लोगों के लिए। तो कभी हो सकता है इंटेंशनली आपके घर वाले आपको बर्डन दे देते हैं, और कभी अनइंटेंशनली आपके घर वाले आपको बर्डन दे देते हैं। लेकिन हाँ, घर वालों की तरफ से बर्डन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है जी। तो ये तो चलो आपकी करंट एनर्जीज भी हो गई, और ये आपका करंट सिचुएशन हो गया, या कह लो कि आपकी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा हो गया। नाउ लेट्स सी हाउ मच लकी यू आर, कितने लकी हैं आप, लक कितना है आपके अंदर, कितना एनहांस है। तो पहला कार्ड आया हमारे पास यहाँ पे हैंग्ड मैन, सेकेंड कार्ड है हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा कार्ड है हमारे पास यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स। लकी से ज़्यादा इंट्यूटिव है आप लोग। द सन, नाइस, वन मोर कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स। अब देखो रेशियो किस चीज़ का ज़्यादा है भाई, देखो तो सही। रेशियो आपके नेगेटिविटी का या लक के
कम होने का ज़्यादा मुझे यहाँ पे फील होता है। कैसे? आप कार्ड्स गिन के देख सकते हो। जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो जब मैं सिखाने लगूंगी ना टैरो, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी ये सारी चीज़ें। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मैं अक्टूबर से सिखाना स्टार्ट कर दूं। मैंने सोचा है कि मैं अपने बर्थडे पे, या फिर मेरा बर्थडे मंथ है अक्टूबर मंथ, तो मैंने सोचा है कि मैं अक्टूबर से आप लोगों को टैरो सिखाना स्टार्ट करूँगी। तो तब बताऊँगी मैं ये सब चीज़ें आपको। छोटी छोटी चीज़ें हैं टैरो में जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, तो ये सब मैं चीज़ें आपको बताऊँगी उसमें, अगर मैंने सिखाना शुरू किया तो। So my beautiful group number 2 people, what I'm seeing here for all of you कि जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ कि ना लक जो है वो है, मतलब लक मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ही नहीं है आपके अंदर, लक है, लेकिन जो लक की पावर है ना वो बहुत कम है। ठीक है? कैसे? लक है कम, इंट्यूशंस है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो नहीं करते। ठीक है? लक आपको बार बार समझाने की कोशिश करता है कि आपका जो मन है, सॉरी, कि आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, अगर ऐसा करोगे तो चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हो जाएंगी। लेकिन आप पता है क्या करते हो? आप है ना एक साइड हो जाते हो, मतलब भाई मुझसे तो नहीं हो रहा। ठीक है? लकी अगर कितने परसेंट हो वो अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप क्योंकि सन आ गया है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो आई मस्ट से आप लोग 90 और 100 के बीच में, लाइक 90 इन बिटवीन 90 और 100 के बीच में आप इतने लकी हैं। ठीक है? लाइक अबोव 90 आप कह सकते हैं, अबोव 90% यू आर अ लकी पर्सन और अ लकी गाय। बट द थिंग इज, आप लोगों ने क्या उसकी कर रखी है? एस्थेसी। बिल्कुल आपने अपने लक की एस्थेसी कर रखी है। हर वक्त तो बर्डन फील करते रहते हो, हर वक्त बुरा महसूस करते रहते हो, उसने ये बोला, उसने ये किया, ऐसा सोचते रहते हो, चीज़ों में हमेशा दिमाग लगाते रहते हो और ओवर थिंकिंग करते रहते हो। ओवर थिंकिंग ओवर पैटर्न ऐसे नहीं चलेगा बॉस। ओवर थिंकिंग ओवर पैटर्न नहीं चलेगा, नो, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है? स्टक रहते हो हमेशा, आपको रियलिटी पता है, आपको असलियत पता है, फिर भी स्टक रहते हो। और ये गलत है। ठीक है? तो लकी आप बहुत ज़्यादा हो। अगर मैं कंपेयर करूँ ग्रुप नंबर 1 से, तो ग्रुप नंबर 2 पीपल, यू गाइज आर वेरी मच लकी। बट द थिंग इज, आपने अपने लक को ऐसे ताला मार के ना, ऐसे ताला मार के फेंक रखा है दरिया में, क्या है, जाओ निकलो। और ये चीज़ बहुत गलत है। आपने खुद ने ही अपने ही हाथों नेगेटिविटी को आमंत्रण दे रखा है कि आइए पधारिए मेरे घर में, आइए पधारिए मेरे जीवन में। ऐसे गलत है भाई। ठीक है? आपने क्या करना है? सबसे पहली चीज़ ये कि इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकले। आप लोगों को अभी अगर टैरो नहीं आता है ना, तो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ना ये बताता है कि आप इस बंदे की या बंदी जो भी है, ये कुछ लोग इन्हें फीमेल बोलते हैं, कुछ लोग इन्हें मेल बोलते हैं, आप इनकी ना पर्सनालिटी या आप इनकी अभी ये जिस तरीके से बंधी हुई है, आप इसके हिसाब से इन्हें जज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतनी इंट्यूटिव है ना कि अगर ये अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करें तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच सकती हैं। ठीक है? वो वाली बात है यहाँ पे। ये कार्ड इस चीज़ का मतलब बताता है, लेकिन आपने बत्ती लगा रखी है। अब आपने क्या करना है? ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अफर्मेशंस अपने आप को हमेशा देते रहना है, 2 घंटे से ज़्यादा किसी एक जगह पे नहीं रहना है रात को सोने के अलावा, और जितना हो सके उतना लोगों के साथ अपनी बात शेयर करनी है। अब आप कहेंगे मेरे पास तो कोई है ही नहीं जिससे मैं बात शेयर करूं। कोई बात नहीं, नहीं है ना कोई, इट्स टोटली ओके। आप एक काम करना स्टार्ट करो, आप अपनी जो भी बात है ना वो किसी पेपर पे लिखो। ठीक है? और उसको जला दो, पेपर पे लिखो और जला दो, ऐसा करना स्टार्ट करो। इट विल गिव यू लक। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ना भर चुके हो अपने मन में चीज़ों को, तो ये चीज़ निकलना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं आप लोगों से मैंने शेयर करी हैं रेमेडीज़ आप लोगों के ज़ोडिएक के हिसाब से, वो प्लीज़ आप लोगों ने करना है इन एनी हाउ। नाउ लेट्स सी प्लेफुलनेस एंड द कंट्रोल। किसी नेगेटिविटी और किसी नेगेटिव कंट्रोल से बाहर आकर के पॉजिटिविटी में जाना, चेंजेस, प्लेफुलनेस एंड माइंड गेम का समापन हो जाना आपकी लाइफ में स्ट्रांग हो सकता है अगर आप अभी से ही अपने लक के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दे माय ब्यूटीफुल पीपल। ठीक है? स्टार्ट कर दीजिए, परेशान मत होइए, अपने आप को परेशान मत कीजिए, बस स्टार्ट कर दीजिए।
ओके तो ये जो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपने करनी है। एंड द सेकेंड थिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आपके ज़ोडिएक के हिसाब से जो रेमेडी मैंने दी है आपने वो ज़रूर से ज़रूर करनी है। ठीक है जी, तो अपना अपना ख्याल रखना, खुद से बहुत सारा प्यार करना एंड नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आप सभी लोगों की हैप्पीनेस और मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग तो कंप्लीट हो गई है, बट आप लोगों को आपके ज़ोडिएक के हिसाब से एक रेमेडी मैं आज देने वाली हूँ जो कि आपकी लाइफ में आपके लक को इन्हांस करेगा। ठीक है, आपकी लाइफ में अबेंडेंस लेकर आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट ज़ोडिएक, द एरीज़ पीपल। एरीज़ पीपल, आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ और वो है कुछ भी फ्री में नहीं लेना। ठीक है, कुछ भी फ्री में नहीं लेना। अगर कोई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार ऐसा होता है ना कि हम थोड़ा सा जावन के लिए दही ले आए, थोड़ी सी कभी शक्कर ले आए, ऐसा कभी नहीं करना, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हमेशा अपने हाथ में, हमेशा अपने पॉकेट में एक रेड कलर का हैंकी ज़रूर रखें, रेड कलर का कॉटन का हैंकी, ऑल द एरीज पीपल, इससे आपका लक इन्हांस होगा। सेकंड है हमारे पास टॉरस पीपल। टॉरस पीपल, आप लोगों के लक को इन्हांस करने के लिए एक रेमेडी है जो कि बहुत पॉजिटिव है, और वो है कि अपनी बहन, बेटी, माँ, ठीक है, को किसी तरीके का कोई भी गिफ्ट दान में देना, गिफ्ट देना, नॉट दान, गिफ्ट में देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल हर महीने कुछ ना कुछ करके कभी बहन को दे दिया, कभी बेटी को दे दिया, कभी वाइफ को दे दिया। ठीक है, या कभी किसी कज़न को दे दिया। ओके, घर परिवार में औरतों को दान में, सॉरी दान क्यों बोल रही हूँ बार बार, गिफ्ट में कोई भी चीज़ देना आप लोगों के लक को इन्हांस करेगा। जेमिनी पीपल, जेमिनी पीपल, आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग होता है एक चीज़ करना, वो है डिफरेंट डिफरेंट किस्म के परफ्यूम्स का इस्तेमाल करना। ठीक है, आप अगर डिफरेंट डिफरेंट किस्म के परफ्यूम्स का इस्तेमाल करते हो ना तो आपकी लाइफ में लक बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है। ठीक है, द कैंसर पीपल, कर्क राशि के लोग जितने भी होते हैं, आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी एक चीज़, और वो है सिल्वर कलर की रिंग। जी हाँ, कोई सी भी उंगली में पहन सकते हो। सिल्वर रिंग जो है न्यूट्रल होती है एस्ट्रो के हिसाब से, तो आप किसी भी उंगली में पहन सकते हो। अगर आप इस वाली उंगली में या इस वाली उंगली में पहनते हो तो बहुत ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के, कोई से भी हाथ की कोई सी भी उंगली में पहन लीजिए, या फिर उसको कभी इस उंगली में पहन लिया, कभी इधर पहन लिया, कभी इधर पहन लिया, किसी भी उंगली में पहनते रहो, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट चांदी का छल्ला पहनना शुरू करें। जितने भी सिंह राशि के लोग होते हैं, द लियो वन, आप लोगों को सलाह दी जाती है कि आप हनुमान जी को ना गुड़ ऑफर करें। गुड़ होता है ना, जैगरी, वो ऑफर करें। ठीक है, अगर वो टूटा हुआ ना हो और वो जो गोल गोल से होते हैं ना, गोल गोल बाटी जैसा, बाटी अगर आप लोगों ने, जो राजस्थानी पीपल है आपको पता होगा, बाटी जैसा गुड़ आता है ना गोल गोल, अगर वो अगर आप देते हैं ना तो दान, मतलब उनको दान तो हम क्या दे सकते हैं, उनको एज ए भेंट देते हैं ना, आप गिफ्ट देते हैं या उनको अर्पण करते हैं, तो वो बहुत बेस्ट होगा। स्कॉर्पियन पीपल, वृश्चिक राशि के जितने भी लोग हैं, गाइस आप लोगों को फिश एक्वेरियम रखना चाहिए अपने घर में, स्पेशली गोल्ड फिश तो रखनी ही रखनी चाहिए। ठीक है, इन एनी हाउ आप लोगों को रखनी चाहिए। नेक्स्ट हम अगर बात करें द सेजिटेरियस वन, धनु राशि के लोग जितना फूड डोनेट कर सकते हो करो। फ्राइडे इज़ द बेस्ट डे टू डोनेट द फूड, बट उन्हीं लोगों को जिनको नीड है, भरे पेट लोगों को कुछ नहीं खिलाना है, जिनको सच में नीड है, जिन्होंने कुछ नया ट्राई नहीं किया कभी, किसी है ना छोटे छोटे बेबीज़ जो घूमते हैं रेड लाइट्स वगैरह पे, उनको आपने पिज़्ज़ा खिला दिया है ना कुछ नया उनको खिलाओ। आप डोनेट करते रहो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, इट विल ब्रिंग लक इनटू योर लाइफ। कैप्रिकॉर्न, जितने भी मकर राशि के लोग होते हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए भाई, मकर राशि के लोग जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित लोग होते हैं, बट फिर भी अगर आपके घर में किसी भी तरीके का औने कोने में कचरा पड़ा रहता है, या कहीं से पानी टपकता रहता है, या फिर आपके घर में कोई जगह जहाँ पे भंगार की तरह कचरा आपने डाला हुआ है, या भंगार की तरह आपने फर्नीचर घुसाया हुआ है, ये करना मना है आप लोगों के लिए। अनावश्यक लकड़ी, अनावश्यक आपका जो क्या बोलते हैं लोहा होता है, इसको आपने नहीं रखना है, जितने भी कैप्रिकॉर्न पीपल्स हैं। ठीक है, घर को साफ रखना है, मैनेजेबल रखना है, और भंगार की तरह चीज़ें सामान नहीं भरना है। मकर राशि के लोग, कुंभ, जिनकी भी राशि कुंभ है, भाई आप लोग कपूर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें।
कुंभ राशि के लोग, अगर आप पूजा भी करते हैं तो आप कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप कपूर जो है महादेव जी को अर्पण कर सकते हैं, इससे आपका लक बहुत इन्हांस होगा। मीन पाइसेस पीपल, सिट्राइन क्रिस्टल आता है एक, गोल्ड सा होता है, हल्का हल्का सा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। रोज़ उसको, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, ये सिट्राइन नहीं है, ठीक है, ये एमेथिस्ट है। सिट्राइन अभी मेरे पास मौजूद भी नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती। तो सिट्राइन को ना आप मार्केट से, अमेजोन वगैरह कहीं से भी ले लो। रोज़ जब मॉर्निंग में आप मेडिटेशन करो तो ऐसे लेके बैठ जाओ उसे, ठीक है, इससे आपका लक बहुत इन्हांस होगा। या फिर आप अपने सिट्राइन को, अगर ऐसे नहीं मेडिटेशन कर पा रहे हो तो आपने अपने सिट्राइन को अपने लिविंग रूम में, या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा गेस्ट आके बैठते हैं, उसे हम बैठक भी बोलते हैं, है ना, वहाँ पे आप लोग रख सकते हैं, इससे आपका इन्हांस होगा लक। विर्गो पीपल, जितने भी विर्गो पीपल होते हैं, आप लोगों को अपने घर में फाउंटेन रखना चाहिए, छोटा सा वो डेकोरेशन वाला फाउंटेन नहीं आता, वो रखना चाहिए, बट मेक श्योर उसके अंदर पानी असली हो, है ना। आजकल इस तरीके के फाउंटेन आते हैं जिनमें नीचे छोटी सी बकेट लगी हुई होती है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और चला देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले भी आते हैं बहुत सारे, तो वही पानी रोटेट होता रहता है, बाल्टी में जाता है, बाल्टी से फिर वापस उसमें फाउंटेन में आता है, फिर बकेट में जाता है, फिर फाउंटेन में आता है, तो वो वाला आप यूज़ कर सकते हो। एंड फॉर द लिब्रा पीपल, भाई आप अपने एंटर गेट को, जो आपका, जिससे एंट्रेंस पे जो गेट होता है ना बड़ा वाला, चाहे फिर वो लोहे का है, चाहे लकड़ी का है, चाहे एंट्रेंस का गेट आपका छोटा है बड़ा है, अगर आप डेली उसको साफ़ करते हो, है ना, अब ये नहीं कि उसके ऊपर भरपूर पानी फैलाना शुरू कर दो, नहीं, वो गलत पाप हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि पानी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। सूखे कपड़े से उसकी मिट्टी को डेली आप साफ़ करो। आपके घर में लिब्रा पीपल, अगर आपके घर में अनावश्यक तरीके से आपका जो एंट्रेंस का गेट है अगर गंदा हो रखा है, तो ये आपके लाइफ में अलक्ष्मी को आमंत्रण देता है। लक्ष्मी माँ की दूसरी जो बहन है वो है अलक्ष्मी, उनको आमंत्रण देता है, ठीक है। और कोई भी ह्यूमन इस 3D लाइफ में अलक्ष्मी को आमंत्रण देना पसंद नहीं करेगा, जहाँ तक मैं सोचती हूँ। तो लिब्रा पीपल, ये आप कर सकते हैं। डेली अपने एंट्रेंस गेट को आपने क्या करना है, सूखे कपड़े से उसकी मिट्टी को झाड़ना है, पोंछना है। एक कपड़ा ही रख लो वहाँ पे साइड में कहीं, ठीक है। डेली आपने सुबह उठ करके जब आप वॉक वगैरह पे जाते हो, मेडिटेशन करते हो, हल्का सा कपड़ा मार दिया, दैट्स इट। तो ये आप काम करें ताकि आपका लाइफ की जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो और आपका लक जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर इन्हांस हो जाए, ठीक है। सो कैसी लगी आप लोगों को रीडिंग, मुझे ज़रूर बताना, और कैसी लगी रेमेडीज़, और इन रेमेडीज़ को करो आप 21 दिन एटलीस्ट करो। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कब तक करना है। कैंडल को क्या हो गया अचानक, देखो। तो हाँ, तो आप लोगों ने क्या करना है कि डेली आप करो 21 दिन के लिए, और 21 दिन के बाद यू गाइज विल फील, और आकर के मुझे शेयर ज़रूर करना कि आप लोगों को कितना काम आ रही है रेमेडी, ठीक है, कितनी इफेक्टिवनेस के साथ आ रही है। बट आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सभी लोगों से ढेर सारा वाला प्यार। ओके, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना।